जय हिंद दोस्तों आज हम लेके आए हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं। मैं दोस्तों अभी हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि हवलदार सामान्य कर्तव्य के लिए 30 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केओ सूबे में खेल कोटे के अधीन प्रधान आरक्षक सामान्य ड्यूटी के पद पर उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों जो कि हॉकी स्पर्धा में भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, अब बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो दोस्तों 11/5/2025 से 30/5/2025 तक रखी गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों 30 मई 2025 रात को 11:59 तक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में, एक एक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी में सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप दोस्तों CISF की ऑफिशियल वेबसाइट यानी CISFrecruit.CISFGOE.in पर विजिट करके वहां पे आप ऑनलाइन आवेदन पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके आवेदन भर सकते हैं। यह हो गया दोस्तों इसका पहला चरण। दूसरे चरण की बात करें तो भर्ती के लिए निम्नलिखित चरण होंगे, जिसमें प्रथम चरण में आपका ट्रायल परीक्षण होगा जो कि आपके खेल से संबंधित होगा। दूसरा आपका दक्षता परीक्षण होगा। तीसरा शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि PST होगा, और उसके बाद में दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन होगा। दूसरे चरण में दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, बात करें इस वैकेंसी में वेतन कितना मिलने वाला है, तो वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, जिसके अंदर 25,500 से बेसिक आपका शुरू होगा। साथ ही आपको सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते मिलेंगे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों टोटल कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो दोस्तों कुल 30 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल 30 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ या अथवा घट सकती है, यानी इसको बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ शर्तें हैं, प्रमुख विशेषताएं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली विशेषता है ये पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए पुरुष अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अगर वो आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो दोस्तों यह वैकेंसी महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको बुलावा पत्र या प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको जो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे विजिट करके वहां से आपको जैसे आपको कॉल किया जाएगा, जैसे कि ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण हो गया, शारीरिक मानक परीक्षण या डॉक्यूमेंटेशन हो गया उसके समय, और दोस्तों आपका मेडिकल के समय आपको CISF की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपको डाउनलोड करना रहेगा। अब बात करें दोस्तों पात्रता मानदंड क्या रखा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं पास रखा गया है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, तो दोस्तों इसमें आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2025 को 18 से 23 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। साथ ही जो कुछ कैटेगरीज हैं उनमें छूट भी दी गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, और विभागीय अभ्यर्थी है जिन्होंने अपनी 3 साल की सेवा पूर्ण कर ली है उनके लिए दोस्तों 45 वर्ष जो कि SC/ST से हैं, और जो कि पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम सीमा रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों खेल कूदों में आपकी क्या सहभागिता रही है, कौन से आपको प्रमाण पत्र चाहिए, और आपके पास में खेल कूद में क्या उत्कृष्टता होनी चाहिए। तो पहले बात करें टीम का आयोजन के आधार पर, तो दोस्तों सीनियर जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर राष्ट्रीय खेलों या चैंपियनशिप में राज्य स्तरीय अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर या जूनियर स्तर का प्रतिनिधित्व किया हो, अथवा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहे हो, अथवा राष्ट्रीय विद्यालय खेलों या चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो। यानी कि इसमें एक नोट दिया हुआ है कि खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो खेलने वाली टीम का सदस्य नहीं है तो उसको दोस्तों इसमें मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही बात कर रहे हैं कि आपके पास में जो प्रमाण पत्र है वो कब के होने चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 मई 2025 के बीच में आपने इन खेलों में भाग लिया है और आपने एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लिया है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने
1 जनवरी 2023 से पहले अगर आप किसी खेल में भाग लिया है और आपको प्रमाण पत्र मिला है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, आप आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही बोल रहा है कि आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण पत्र के आधार पर विचार किया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा टूर्नामेंट खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही ये बोल रहा है कि कहाँ से आपको प्रमाण पत्र या कहाँ पे किस स्तर पे आप खेले हुए होने चाहिए, यानी कुछ ये बोर्ड्स हैं, इन विभागों द्वारा जो खेलकूद कराए गए हैं उनमें अगर आपने भाग लिया है तो ही आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही बात करें आपका कहाँ से जो है आप प्रमाण पत्र आपने लिया हो और उस प्रमाण पत्र का जो है नमूना किस प्रकार से होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए जो संघ हॉकी का संघ प्राधिकारी है वो कौन होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए, अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए, स्कूलों के लिए किसे मान्यता दी गई है, तो ये कुछ परिशिष्ट है, वहां पे आप जाके नीचे इसके बारे में देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों शारीरिक मानक के लिए, यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया हुआ हाइट की, तो महिलाओं की न्यूनतम हाइट है वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, 153 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। साथ ही इसमें महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता है। आप बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही बात करें चिकित्सा मानदंड की, तो चिकित्सा मानदंड जो दोस्तों एक कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है पहले 2015 का और 2021 का, इनके आधार पर आपका जो है मेडिकल होगा। साथ ही ये बोल रहा है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने 30 मई 2025 को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे इस एग्जाम के लिए पात्र नहीं होंगे। अब दोस्तों प्रमाण पत्र की बात करिए, इसमें प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होना चाहिए। आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 30 मई 2025 होगी, यानी 30 मई 2025 के पहले का आपका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद में अगर आप बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों साथ ही बोल रहा है कि आपका भर्ती सेंटर कहाँ होगा, तो इसका भर्ती सेंटर दोस्तों दिल्ली में जो CISF की जो 5वीं आरक्षित वाहिनी रिजर्व बटालियन है गाजियाबाद में, वहां पे इनके संपूर्ण भर्ती की प्रक्रिया होगी। दोस्तों अगर इस भर्ती के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।